नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें बात होगी मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर के कार्यालयों में इनकम टैक्स की छापेमारी की। बताएंगे आज संसद में इस छापेमारी को लेकर विपक्ष ने कैसे हंगामा काटा। बात करेंगे किसानों के विरोध प्रदर्शन की, जिसको लेकर संसद से सड़क तक एक बार फिर गहमा गहमी शुरू हो गई है। चर्चा करेंगे अभिनेत्री कंगना रनौत के उस दौरे की, जिसको लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने है। बताएंगे मुंबई में भारी बारिश से पटरियों के बहने से यूपी बिहार सहित पूर्वोत्तर की ट्रेनों का संचालन ठप हो गया है। अंत में बात करेंगे चीन की, जो अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं के जाने के बाद से डरा हुआ है। तो आइए खबरों की शुरुआत दैनिक भास्कर के कार्यालयों पर आयकर विभाग के छापे से करते हैं। मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर के देश भर के कई ऑफिसों में आज आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। इस दौरान अधिकारियों ने दैनिक भास्कर के दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के ऑफिस परिसरों की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि भास्कर ग्रुप पर कर चोरी का आरोप है। बता दें कि दैनिक भास्कर ने अप्रैल मई माह में कोरोना की दूसरी लहर में बड़े पैमाने पर तबाही की रिपोर्टिंग की थी। भास्कर ने कोरोना पर सरकार के आधिकारिक दावों पर आलोचनात्मक रुख वाली रिपोर्टिंग की एक सीरीज प्रकाशित की थी, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर बेड वैक्सीन तक की कमी की खबरों को प्रमुखता से छापा गया था। कवरेज में यूपी बिहार के कस्बों में गंगा नदी में तैरते शवों की भयावह स्थिति को उजागर किया गया था। वहीं एक माह पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने दैनिक भास्कर के संपादक ओम गौड़ की खबरों को आप एड शीर्षक से प्रकाशित किया था, जिसमें लिखा था कि गंगा शवों को लौटा रही है, ये झूठ नहीं बोलती। इसमें कोरोना के चरम पर होने के दौरान स्थिति को नियंत्रण करने के मामले में सरकार की आलोचना की गई थी। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्टिंग को लेकर बदले की भावना से भास्कर पर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे सरकार का हाथ है। इसी बीच दैनिक भास्कर पर छापों को लेकर विपक्ष एकजुट हो गया है। पहले राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ, इसके बाद ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब सरकार कलम और कैमरा से इतनी डर जाए तो ऐसी सरकार का पतन निश्चित है। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि पत्रकारिता पर मोदी शाह का प्रहार, मोदी शाह का एकमात्र हथियार आईटी, ईडी, सीबीआई। मुझे विश्वास है अग्रवाल बंधु डरेंगे नहीं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयकर विभाग में छापों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मीडिया को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बीजेपी की फांसीवादी मानसिकता है, जो लोकतंत्र में सच्चाई का आईना देखना भी पसंद नहीं करती। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि पत्रकारों और मीडिया घरानों पर हमला लोकतंत्र को कुचलने का एक और क्रूर प्रयास है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 7 महीनों से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए जंतर मंतर पर किसान संसद लगाने का फैसला किया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आंदोलनकारी किसान आज से प्रतिदिन जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। आज प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों ने जंतर मंतर पर पहुंचते ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस कर्मियों ने जंतर मंतर को दोनों तरफ से सील कर दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि किसानों के प्रदर्शन स्थल के आसपास मीडिया कर्मियों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं मिल रही है। बता दें कि राकेश टिकैत के पहुंचने के कुछ ही देर बाद अलग अलग जगहों से करीब 200 की संख्या में किसान जंतर मंतर पर पहुंचे। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल भी कृषि कानूनों के विरोध में सामने आ गया। आज सुबह संसद भवन के बाहर शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने कृषि मंत्री को कानूनों के विरोध में बनाए गए पोस्टर दिखाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश गवाह है कि ये कृषि कानून बेहद जरूरी और किसानों के हित में है। अगर किसान कृषि कानूनों को लेकर अपनी समस्या बिंदुवार रखते हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वहीं किसानों के जंतर मंतर पर प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। राहुल ने कांग्रेस सांसदों के साथ संसद परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 46 साल पहले देश में लगाई गई इमरजेंसी पर फिल्म बनाने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में कंगना इंदिरा का किरदार निभाएंगी, साथ ही फिल्म का डायरेक्शन भी करेंगी। इस फिल्म को लेकर राजनीतिक गलियारे में सियासत तेज हो गई है। फिल्म को लेकर कंगना रनौत अगले महीने प्रयागराज आने वाली हैं। फिल्म बनाने से पहले वो इंदिरा गांधी के किरदार को करीब से जानना चाहती हैं। इसीलिए कंगना उनकी जन्मस्थली और कर्म भूमि संगम नगरी प्रयागराज आना चाहती हैं। हालांकि कंगना रनौत के प्रयाग आने से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। उनके दौरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने इमरजेंसी फिल्म के बहाने इंदिरा गांधी की छवि खराब करने और 2022 में बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि इंदिरा के नाम पर इतराने वाली कांग्रेस उन्हीं के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का जिक्र करते ही तिलमिला क्यों रही है। कांग्रेस ने कंगना को प्रयागराज में घुसने नहीं देने का ऐलान किया है। कांग्रेसियों ने कहा कि कंगना को आनंद भवन में घुसने नहीं देंगे। वहीं बीजेपी ताल ठोक कर कह रही है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित देश की बेटी कंगना को योगी सरकार के कानून के राज में कोई भी प्रयागराज आने से जबरन रोक नहीं सकता। कांग्रेस नेता बाबा अभय अवस्थी ने कहा कि कंगना रनौत पीएम मोदी के तोती के रूप में काम कर रही हैं। सियासी फायदे के लिए ये फिल्म बनाई जा रही है। इसके जरिए आयरन लेडी इंदिरा गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर फिल्म बनती है तो उसके जीवन के सभी पहलुओं को फिल्म में शामिल करना चाहिए। वहीं भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने कांग्रेस के विरोध को बेवजह बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में कंगना को प्रयागराज आने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि सभी नियमों का पालन करते हुए फिल्म बननी चाहिए। सेंसर बोर्ड उसे पास करेगा तो जनता फिल्म की सफलता और असफलता को खुद तय करेगी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और आस पड़ोस के इलाकों में रात भर हुई बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बारिश और भूस्खलन से कसारा घाट एवं अन्य इलाकों में कुछ रेल पटरियां अपनी जगह से खिसक गई हैं। कुछ स्थानों पर मिट्टी धंसने एवं बड़े पत्थर गिरने से लंबी दूरी की और स्थानीय ट्रेन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। बता दें कि मुंबई समेत कुछ इलाकों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह जल जमाव हो गया है। सड़क पर पानी भरने से यातायात के साथ ही रेल सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। वहीं भूस्खलन के कारण नासिक और यूपी बिहार समेत कुछ राज्यों का मुंबई से संपर्क टूट गया है। कई इलाकों में रेल पटरियां अपनी जगह से खिसक गई हैं। कुछ स्थानों पर मिट्टी धंसने एवं बड़े पत्थर गिरने से लंबी दूरी की और स्थानीय ट्रेनें सेवाएं ठप हो गई हैं। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि लंबी दूरी की कुछ ट्रेनों को विभिन्न स्थानों पर रोक दिया गया है। फंसे हुए यात्रियों के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की गई है। मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता शिवाजी सुतार ने बताया कि भारी बारिश के कारण रेलवे खंड पर विभिन्न स्थानों पर रेल पटरियां बह गई हैं। उन्होंने बताया कि मध्य रेलवे ने मुंबई से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित वंगानी स्टेशन के पास बाढ़ आने और खंडाला घाट खंड में कुछ पत्थरों के गिरने के बाद अमरनाथ और लोनावला के बीच यातायात रोक दिया गया। मध्य रेलवे ने बताया कि भारी बारिश के कारण रेल पटरियों और अन्य उपकरणों को भारी नुकसान हुआ है। ट्रेनों का संचालन बहाल करने के प्रयास जारी हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। इसी बीच अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हमलों और पूरे देश में फैली अराजकता से चीन काफी परेशान है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से चीन डरा हुआ है। उसे अंदेशा है कि अफगान दहशतगर्दों की सह पर शिनजियांग प्रांत में आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ही चीन ने अपनी राजनयिक सक्रियता बढ़ा दी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी रणनीति बदलते हुए अफगानिस्तान में अपने विशेष दूत को बदल दिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि तालिबान ने ईरान, पाकिस्तान और चीन के सीमा बिंदुओं पर कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने
तो शिनजियांग में सक्रिय ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के दहशतगर्द बड़ी संख्या में चीन बॉर्डर से 90 किलोमीटर की दूरी पर इकट्ठा हुए हैं। शिनजियांग प्रांत की सीमा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और ताजिकिस्तान से भी लगती है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का संवेदनशील शिनजियांग प्रांत पर बुरा असर पड़ने का अंदेश जताया गया है। चीन को लगता है कि अफगान दहशतगर्दों की सह पर शिनजियांग प्रांत में आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। चीन को उइगर मुस्लिम उग्रवादियों से भी शिनजियांग की सुरक्षा को खतरा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने बताया कि अफगानिस्तान में वर्तमान विशेष दूत लिऊ जियान का स्थान यू सियाओयांग लेंगे। झाओ ने कहा कि अफगान मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान है। ऐसे में चीन सभी संबंधित पक्षों के साथ संवाद और समन्वय को अधिक महत्व देता है और अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता कायम करने में सकारात्मक भूमिका निभाना जारी रखेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।